राधे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वात कालिकलम अध्याय हमने 3 योजनाओं के बाद बात करें वात कालिकलम अध्याय की। ठीक है, जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वात के बारे में बताया गया है। वात के बाद हम पित्त और कफ की भी इसमें बात करेंगे। वात संबंधी तवित संभाष परिषद तो वायु की कला गुण दोष से संबंधित ज्ञान के विषय को लेकर एक दूसरे के सिद्धांतों को जानने के लिए महर्षि गण एकत्र होकर परस्पर प्रश्न करने लगे। वायु का क्या गुण होता है? वायु प्रकृति होने का क्या कारण होता है? कुपित हुई वायु को शांत करने का कौन सा पदार्थ होता है? जब वायु असंगात यानी कि अमूर्त स्वरूपहीन है, चंचल है, तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकुपित एवं प्रशमन करने वाले द्रव ऐसे कैसे कुपित और शांत करते हैं? अकुपित प्राकृत होकर शरीर में चलने वाली वायु शरीर में चलती हुई कौन सा कर्म करती है? कुपित विकृत होकर शरीर और शरीर में चले वायु शरीर में चलती हुई कौन सा कर्म करती है? प्राकृत होकर शरीर से बाहर संसार में चलती हुई वायु संसार में क्या कार्य करती है? कुपित विकृत वायु संसार में चलती हुई संसार में कौन सा कर्म करती है? इस प्रकार वायु के संबंध में 8 प्रश्नों का उपस्थित किया गया है। वायु के गुण तो अत्रो वक्षा कुक्षाः संख्याकृतं रुक्ष लघु शीत दारुणम खर विशदा षडिम वात गुणा भवन्ति। अर्थात क्या है? रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद, ये 6 गुण वायु के होते हैं। कौन कौन से हैं आपके? ये तो आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। क्या कौन कौन से हैं? रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद, ये 6 गुण किसके हैं? वात के हैं। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं अगर तो यहाँ पे वात प्रकोपक होने के कारण क्या है? तो वात प्रकोपक होने के कारण है क्या है? यहाँ पे दे रखा है कुमार शिरा भारद्वाज उपवास एतमेव भगवंत एतैव एव बात गुणा भवंती सा त्वेवम गुणम देरेव द्रव्यरेव प्रभाविष्यत कर्म विरत। श्लोक्यात्मक करना बस। इस प्रकार कुश नामक वैद्य के प्रथम प्रश्न सुनकर उसी प्रकार स्वीकार कर कुमार श्री भारद्वाज ने कहा है कि ये बात ठीक है कि जैसा कि कहा गया है आपने ये वायु के गुण है, उसी प्रकार कुछ का मत है। अनुदोमन कर भारद्वाज ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि वायु इन्हीं गुण से वाले द्रव्यों के तथा इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्मों का अभ्यास करने से शरीर में कुपित होती। किसी समान गुण का अभ्यास करना धातु की वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वात शमन के कारण क्या होती है? तो काकयनो ने क्या बताया है कि इस प्रकार कुमारशिरा भारद्वाज के वचनों को सुनकर बाहिका के रहने पे काक्यकर नामक वैद्य ने उनके सिद्धांत का अनुमोदन किया है और कहा है कि सिद्धांत ठीक है, जो आपने कहा यही कारण बात को कुपित करने का है। इस प्रकार अनेक उत्तर को समर्थन कर तीसरे प्रश्न का समाधान किया गया। इन्हीं रुक्षादि गुण के विपरीत द्रव्यों और विपरीत प्रभाव वाले कर्मों को सेवन करने से वायु का शमन होता है, क्योंकि कुपित करने वाले कर्मों से विपरीत कारण वाले द्रव्य तथा कर्मों से धातुओं की शांति होती है। नेक्स्ट है असंघात अमूर्त वाद के प्रकोप तथा प्रशमन की क्या प्रक्रिया है? तो इस प्रकार काकमायन नामक वैद्य के वचनों को सुनकर धामार्कर वडिश नामक वैद्य ने कहा है कि आपने जो कहा वो ठीक है, ये भी बात को कुपित और प्रशमन करने वाले होते हैं। इस प्रकार काकमायन के वचनों का समर्थन करते हुए चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया, जिस प्रकार अमूर्त यानी कि स्वरूपहीन और अनवस्थित अर्थात चंचल वायु को ना प्राप्त कर वात प्रकोपित द्रव तथा वातनाशक शामक द्रव्य वायु को कुपित तथा शांत करते हैं, उसी प्रकार व्याख्याकर्ताओं की वात प्रकोपक द्रव्य शरीर में रुक्षता, हल्कापन, शीतलता, कठोरता, खुरदरता, विशुद्धता और सुशीरपन उत्पन्न कर देते हैं। जब इन गुणों से युक्त शरीर को हो जाता है तो इस प्रकार के शरीर में वायु अपना आश्रय बनाकर बढ़ती हुई कुपित हो जाती है और वह शमक द्रव्य तथा कर्म शरीर में स्निग्धता, गुरुता, उष्णता, शिलक्षणता, मृदुता, पिछलता और स्थूलता उत्पन्न कर देते हैं। जब शरीर इन गुणों को युक्त हो जाते हैं तब इस शरीर को में वायु न रुककर चलती हुई शांत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताए गए हैं प्रकुपित वायु के कर्म। ठीक है, तो श्लोक देखो, श्लोक नंबर है आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, इसी के आगे दे रखा है, लाइनें दे रखी हैं तो उसको अंडरलाइन कर लेना। पेज नंबर 215 पे है। वयोर्विद राजश्री एवमेत सर्वमदम पादम यथा भगवान। ठीक है, नेक्स्ट आप 1 2 3 4
फोर्थ लाइन में देखो, वायु स्तरंधरा प्राणोदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तकम चेष्टा अनुप्रवाचनम नियंत्रता प्रवेतना च मनसा सर्व इंद्रियाणाम मुद्यते सर्व इंद्रियार्थ नाम अभिवोड़ा सर्व शरीर धातु वियोग संधान कर शरीर से प्रवर्तक वाचा। ठीक है, ये है। तो क्या है, इस प्रकार सत्य और ऋषि समुदाय से समर्थित बड़ी नाशक वैद्य के वचन सुनकर महाराज श्री वैरविद नामक वैद्य ने कहा है कि इस प्रकार यह वचन जो आपने कहे वो है सत्य है। जो कुपित और अकुपित वायु शरीर के भीतर और शरीर के बाहर चलने वाली होती है, वह वायु जब शरीर में चलती है तब वायु के जो कर्म होते हैं तथा शरीर के बाहर संसार में वायु के जो कर्म होते हैं उन कर्मों के विभागों को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण से सिद्ध कर वायु देवता को नमस्कार कर यथाशक्ति कर रहा हो। वायु तंत्र और यंत्र को धारण करने वाली प्राण, उदाहरण समान, व्यान और अपान, इन पांचों वायु की आत्मा है। वायु शरीर का उपवाच त्रिविध अपने विविध अनेक चेष्टाओं का प्रवर्तक है। वायु ही मन का नियंत्रक है, प्राणायात करती है, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों का ग्रहण कराने में प्रवृत्त होती है, इंद्रियार्थ को स्वयं ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, शरीर के सभी धातुओं का व्यूह करती है, शरीर का संधान करती है, वाणी को वायु की प्रवृत्त कराती है, स्पर्श शब्द की प्रकृति अर्थात कारण होती है, वायु के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है, शब्द की उत्पत्ति होती है, कान त्वचा से के निर्माण में मूल कारण वायु ही होती है, शरीर में हर्ष तथा उत्साह होने में वायु ही कारण होती है। यह वायु जठर अग्नि को तेज करती है, दोषों को सुखाती है, मलों को बाहर निकालती है, बड़े बड़े और छोटे छोटे स्रोतस का भेदन करती है, गर्भ की आकृति करने वाली होती है। इस प्रकार अकुपित वायु शरीर के प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करती हुई आयु के परिपालन में कारणभूत होती है। नेक्स्ट है विकृत कुपित शरीर वायु का कर्म, यानी कि कुपित वायु का क्या कर्म होता है। तो देखो, कुपित वायु का कर्म दे रखा है। शरीर में कुपित वायु अनेक प्रकार के कर्म करती है। कपिस्थतु खलु शरीरे शरीरम नाना विधि विकृति उप्रयति बल वर्ण सुखायुष्मा पंगात्यम मनोवहर्षयति सर्वेन्द्रिया उपयान हंति विनिहित गर्भानां विकृति दयत अतिकालम वा धर्यति भय शोक मोह दैत्यम प्रलाप जयंती प्राणाक्षय अरुण इति, अर्थात बल वर्ण सुख और आयु के नाश का कारण होती है, मन को दुखित करती है, सब इंद्रियों का शक्ति का नाश करती, गर्भ को नष्ट करती, गर्भ में विकृति उत्पन्न करती, गर्भ को गर्भाशय में सुखाकर बहुत दिनों तक धारण करती है, शरीर तथा मन में भय उत्पन्न करती है। और क्या करती है, भय उत्पन्न करती है और शोक मोह दीनता और क्या करेगी, प्रलाप आदि का कारण दब करती है और प्राण को नष्ट करने वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं, तो क्या करती है, नष्ट करती है। उसके बाद है प्राकृतिक लोक वायु के कर्म क्या होता है। प्रकृति स्वस्थ वायु संसार में चलती है तो निम्नलिखित कर्म करती है, जैसे पृथ्वी का धारण करना। ठीक है, क्या, पृथ्वी का धारण करना, अग्नि को जलाना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र एवं ग्रहों को अपनी अपनी गतियों में उचित समय पर रखना, बादलों को उत्पन्न करना, जल का बरसना, नदी और तालाबों का उचित रूप में बहना, फूल और फलों का यथा समय उत्पन्न करना, उद्भिद पृथ्वी को फोड़कर निकलने, वृक्ष आदि को पृथ्वी को फोड़कर निकलना, 6 ऋतुओं को अलग अलग विभक्त करना, सोना चांदी आदि धातु को विभक्त करना, सोना चांदी आदि धातुओं का तोल मान संस्थान आकृति को स्पष्ट करना, बीजों को गुणों का अभिस्थान करना, जौ गेहूं आदि शस्त्र धान्यों को बढ़ाना तथा धान्यों को सड़ने से बचाना एवं समय पर पक जाने पर उसे सुखा देना और अवैकारिक विकार्य को करना। ठीक है, विकृत प्रकोपित लोक वायु के कर्म क्या होते हैं, कुपित होकर वायु संसार में चलती है तो उसे निम्नलिखित कर्म होते हैं, जैसे समुद्रों में उत्पीड़न करना, तालाब नालों के जल को उल्टा बहना, नदी के जल को उल्टा बहाना, भूमिकंप करना, मेघों को अधिक गर्जना करना, पर्वत की चोटियों को तोड़फोड़ करना, वृक्षों को उखाड़ कर फेंकना, बर्फ बिना मेघ के शब्द होना, धूलि बाल मछली मेढक सांप छार इन सब का क्या होना है, पत्थर अक्षय का गिरना, क्षयों ऋतुओं का विकृत हो जाना, धान्यों को उचित मात्रा में उत्पन्न न होना, भूत का उपसर्ग विनाश करना अर्थात उपसर्ग करना, भावमात्मक पदार्थों का अभाव करना, चारों योगों के अंत का भयंकर बादल सूर्य अग्नि और वायु का उत्पन्न करना। वायु का चित्तस्कर कर्म का वर्णन, वही वायु भगवान है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, अव्यय नाश रहित है, प्राणधारियों को उत्पन्न करने वाली है तथा विनाश करने वाली भी, सुख और दुख को देने वाली है, उसी का नाम मृत्यु है, यम है, नियतता है,
अदिति विश्वकर्म विश्वरूप और संवेग है, सभी तंत्रों का रचयिता है। सूक्ष्म व्याप विष्णु और भगवान वायु को लोक का क्रांता यानी कि अतिक्रमण करने वाला मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो प्राकृत विकृत पित्त के कर्म, यहाँ पित्त संबंधी है। ठीक है, तद्विश संभाष्य परिषद इंपॉर्टेंट है। मरीचो उपवाच अग्निवीरे शरीर पित्तानगत कुपिता कुपिता शुभाशुभ करोति तद्यता पक्तिम पक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्रा मात्र भूषणम प्रकृति विकृति अश्रु शौर्यम भय क्रोधम हर्ष मोह प्रसादिमित्यत पादादिनाम चाप्रणम द्वधा निमित्त। अर्थात मरीच ने शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि के कुपित तथा अकुपित स्वस्थ होकर शरीर में शुभ और अशुभ कार्य को करने वाले, जैसे अन्न का पाचन पचना ना पचना, नेत्रों से देखना ना देखना, शरीर में ताप कर्म का ठीक रहना ना रहना, शरीर में स्वाभाविक और गौर कृष्ण आदि रूपों का रहना, वैकृतिक वर्णों का होना, शौर्य भय क्रोध हो हर्ष मोह प्रसाद आदि द्वंद्व जैसे सुख दुख इच्छा द्वेष आदि का होना और ना होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि का संपादित करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कफ संबंधी तद्विश संभाष्य प्रकरण। तो तच्च श्लोक वही 12वां श्लोक है, 220 पेज नंबर पे है। ठीक है, तत्व क्षुक्त्वा मरीचवचः काप्या उपवाच सोम एव शरीरे श्लेष्मा अंतर्गत कुपिता कुपिता कुपित अकुपितः शुभाशुभानि करोति तद्यथा दाढ़्यं शैथिल्यम् उपचयत काश्चर्य उत्साहम् आलस्यं वृक्षता क्लिबता ज्ञान अज्ञानम बुद्धि मोह मेवादिनी चापरणम द्वनतम। मरीच नामक वैद्य के इन वचनों को सुनकर काप्य नामक वैद्य ने कहा कि कप के अंतर्गत रहने वाले सोम ही कुपित और अकुपित रहकर शरीर में शुभ कार्य और अशुभ कार्य को संपादित करता है, जैसे शरीर की दृढ़ता शिथिलता, शरीर का उपचय मोटापन, काश्चर्य अर्थात दुबलापन, उत्साह आलस्य, वृक्षता मैथुन करने की शक्ति, नपुंसकता विषयों का ज्ञान और अज्ञान, बुद्धि मोह आदि और अन्य द्वंद्व शक्ति और अशक्ति आदि को उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट करा है, अपना बात पूरा कर लिया। ठीक है, बात कल्पनीय पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, देखते हैं काय की आएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है।